क्या हो जब एक शहर में एक सीरियल किलर के अगेंस्ट एक और सीरियल किलर आ जाए? क्या एक मयान में दो तलवार रह सकती है? कहानी एक सीरियल मिस्ट्री मर्डर केस की। पुलिस ढूंढ रही है असली कातिल को। दोनों किलर्स है एक दूसरे से अनजान कि आखिर कौन कर रहा है सारे कत्लेआम, और क्या है वो राज जो दोनों किलर्स छुपा रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है मेमोयर ऑफ अ मर्डर। एंड ये फिल्म साल 2017 में रिलीज़ हुई थी। इसकी कहानी इसी सेम नेम के नोवेल पे बेस्ड है। एंड इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रिटी गुड। बिफोर हेडिंग फॉरवर्ड, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाउ विथ एब्सोल्युटली नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं कोरियन नेम्स की जगह इंग्लिश नेम्स का यूज़ करूँगा एंड इसे लीनियर वे में एक्सप्लेन करूँगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और सपोज़ आपको एक्सप्लेनेशन की कोई भी पॉइंट समझ नहीं आती है तो उन सब के जवाब आपको वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। कहानी है किम नाम के टीनेजर की। वो अपने अब्यूसिव डैड, मॉम और सिस्टर मरिया के साथ रहता था। एक रात वो अपने घर आता है तो देखता है उसके डैड लेटे हुए हैं और उसकी मॉम और बहन एक कॉर्नर में डर कर बैठी हैं और घर की हालत ख़राब है। वो अपने फेवरेट वाइट शूज़ को देखता है जिसमें सॉस लग गया था, और तभी उसके डैड की नींद खुलती है और वो कहते हैं, किम, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आकर अपने फादर को ग्रीट करो। वो उठ खड़े होते हैं और किम को बहुत मारते हैं। उसकी मॉम उसे बचाने जाती है बट डैड उन्हें भी बहुत मारते हैं और उन्हें गिरा देते हैं। फिर डैड कहते हैं, रूम के अंदर चलो, तुम्हें आज ढंग की मार देनी ही होगी जिससे तुम्हारी अकड़ ठिकाने आ जाए। पर रूम के अंदर जाकर मौके का फ़ायदा उठाकर किम अपने डैड के ऊपर चढ़ जाता है और उन्हें पिलो से सफोकेट करके मार देता है। उसके बाद वो अपने फादर को एक बैम्बू ग्रोव में ले जाता है और उन्हें वहाँ दफना देता है। पर जब वो घर आता है वो एक कॉर्नर में बैठकर पूरी रात गुजार देता है, इस डर में कि नेक्स्ट दिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। बट ना ही कल, ना ही परसों और ना ही कभी और पुलिस आती है उसे गिरफ्तार करने, और चारों तरफ पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा शांति हो जाती है। फिर किम को रियलाइज़ होता है मर्डर्स ज़रूरी होते हैं क्योंकि कुछ लोग डिज़र्व करते हैं मरना। और उस दिन के बाद किम बहुतों को मारता है जो उसके हिसाब से इस दुनिया में जीना डिज़र्व नहीं करते थे, और सबको मारने के बाद बैम्बू ग्रोव में दफनाया करता था। बट इन सब के दौरान उसकी मदर और सिस्टर कहाँ गायब हो जाती है, उन सब का राज आगे खुलेगा। फिर एक दिन वो एक वुमन को मारकर जब वापस लौट रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें उसके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और एज अ रिज़ल्ट उसे अल्ज़ाइमर डिजीज़ हो जाती है, जिसमें ब्रेन को 60 to 70% डिमेंशिया हो जाता है। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप कुछ देर पहले क्या किए या क्या भी सोचे वो सब आप भूल जाओगे। यानी हर कुछ स्पेसिफिक टाइम में आपका ब्रेन रीसेट हो जाएगा। उस दिन के बाद से वो अपने सारे किलिंग्स छोड़ देता है और अपनी इकलौती बेटी एमा का ध्यान रखता है, और पैसे कमाने के लिए वो एज अ वेट यानी जानवरों के डॉक्टर के तौर पर क्लिनिक खोल लेता है। उसके बाद वो और उसकी बेटी अकेले साथ रहने लगते हैं। पर किम की वाइफ कहाँ है या फिर उनके साथ क्या हुआ, इन सब का भी खुलासा आगे होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी याददाश्त और कमज़ोर होती जाती है और समय के साथ वो अपनी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज भूल जाता है। अब दिखाते हैं किम जवान से बूढ़ा हो गया था और अपने क्लिनिक से लौटते वक्त हमेशा अपने घर का रास्ता भूल जाया करता था और हर रोज़ पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाता था, और इसी कारण पुलिस स्टेशन के चीफ से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसकी बेटी एमा आकर उसे घर लेकर जाती थी। एमा के ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर किम एक रिकॉर्डर का यूज़ करने लगता है जिसमें वो रिकॉर्ड कर लेता था कि उसे क्या याद रखना है। वो सब कुछ एक मेमोयर के तौर पर टाइप कर लेता था और लैपटॉप पे सेव रखता था। मेमोयर को आप एज अ जर्नल या अकाउंट समझ सकते हो। किम एक पोएट्री क्लास भी जाया करता था जहाँ के टीचर से वो बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो सिर्फ बकवास करते थे। बट किम को टीचर और बाकी स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसकी पोएम्स मर्डर्स से इंस्पायर्ड होती थी जो उसने खुद से किए होते हैं, और लोग उसे एज अ मेटाफोर समझते थे बट किम उसे एज अ रियलिटी कहता था। मेटाफोर को आप एक कंपैरिजन के तौर पर समझ सकते हो जो बिल्कुल ही दो डिफरेंट चीज़ का होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके शब्द उसके दिल पर खंजर की तरह लगे। यहाँ शब्द और खंजर अलग होते हुए भी एक समान है। फिर दिखाते हैं वहाँ पे एक जीन नाम की लेडी है जिसे किम पे क्रश डेवलप हो जाता है
और वो उसके पीछे भागती है हर वक्त, बट किम किसी तरह उससे पीछा छुड़ा कर घर आ जाता है। उसके बाद पूरे शहर में एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ फैल जाती है 2 लड़कियों के मर्डर के बारे में, और किम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है, कहीं उसने तो ये कत्ल नहीं किए और फिर वो भूल गया हो। वो लाशों को देखने बैम्बू ग्रोव जाता है और वहाँ से लौटते वक्त वो अपनी कार से सामने एक कार को गलती से हिट कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान के कार का ट्रंक खुल जाता है। और किम जब उस कार के ट्रंक के अंदर देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर एक लाश थी। वो जल्दी से अपनी हैंकरचीफ में ब्लड सैंपल्स ले लेता है और खड़ा हो जाता है। तभी कार का ओनर बाहर आता है और कहता है ये एक डियर की डेड बॉडी है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने बारे में बिना कुछ बताए। और हम देख पाते हैं उस बंदे के फेस पे एक अलग सी स्माइल थी। फिर किम अपने क्लिनिक पे ब्लड सैंपल का टेस्ट करता है और उसे पता चलता है ये किसी इंसान का ही खून है, और वो एक लोकल फ़ोन बूथ से पुलिस को कॉल करके बताता है जो सब हुआ, और कार का लाइसेंस प्लेट नंबर भी दे देता है। अगले सीन में पुलिस को दिखाते हैं जो किसी मुजरिम को पकड़ने गए थे, पर उनमें से 2 लोग उनकी गिरफ्त से भाग जाते हैं। और तभी अचानक एक पतली सी गली में वही बंदा जो किम से मिला था वो आ जाता है पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में, और वो उन दोनों मुजरिम को बेरहमी से मार देता है। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का था, और हम देखते हैं उस बंदे का नाम वॉल्टर है और वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। तभी वहाँ पे पुलिस चीफ आते हैं और कहते हैं वॉल्टर तुम ही हो ना वो सीरियल किलर। और मानो वॉल्टर के चेहरे से रंग ही उड़ गया। बट फिर चीफ और बाकी लोग हंसने लगते हैं कि एक पागल कह रहा है कि तुम सीरियल किलर हो। और अगले सीन में किम को कॉल आता है वॉल्टर का, और वो एक पुलिस बनकर कहता है हमने आपके कहने पर जांच की डेड बॉडी की, पर वो डियर का ब्लड था ना कि इंसान का। और कहता है आप ये सब भूल जाइए। किम इस बात का विश्वास नहीं करता क्योंकि वो श्योर था कि वो इंसान की ही लाश थी। तो दिखाते हैं किम उसी स्पॉट पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे उसका और वॉल्टर के कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ पे ये सोचता है अगर मैंने वॉल्टर के जगह किसी का कत्ल किया होता उस रास्ते की ओर मैं लाश को कहाँ ले जाता। और किम समझ जाता है डेड बॉडी रोड ख़त्म होने पर जो रिजर्वॉयर है वहीं है, और उसे रिजर्वॉयर के पास डेड बॉडी मिल जाती है, और वो कंफर्म हो जाता है वॉल्टर ही किलर है। सुबह मीडिया और पुलिस इस पूरे सीन में आ जाती है जिन्हें इनडायरेक्टली किम ने ही बुलाया होता है। फिर सारे ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करते हैं ये काम उस बंदे ने तो नहीं किया जिसने वॉल्टर पे इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि वॉल्टर और उस बंदे का एक्सीडेंट थोड़ा ही पहले सीन पे हुआ था। हम देखते हैं वॉल्टर भी अब किम की तलाश शुरू कर दिया था क्योंकि उसने उसके किए काम का पर्दाफाश किया है। वॉल्टर किम के क्लिनिक के बाहर खड़ा होता है अपने कैट के साथ, बट क्लिनिक आज बंद थी। तभी वहाँ एमा और उसकी फ्रेंड्स आती है और एमा कहती है डैड ने आज क्लिनिक नहीं खोला है, अगर आपको अपने कैट का इलाज करवाना है तो आप कल आ जाना। और हम देखते हैं एमा के मन में वॉल्टर के प्रति क्रश डेवलप हो जाता है, और वॉल्टर समझ जाता है ये मेरे दुश्मन की डॉटर है। अगले सीन में किम की डॉटर एमा रात को अकेले घर लौट रही होती है और अपने डैड को फ़ोन पे कहती है आप टेंशन मत लीजिए मैं अकेले आ जाऊँगी। तभी एक कार उसके पीछे से उसके साइड पे आकर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर वॉल्टर था। वॉल्टर कहता है इतनी रात को तुम अकेले क्या कर रही हो? तो एमा कहती है क्यों ना तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट सीन में किम को दिखाते हैं जो अपनी बेटी के लिए परेशान था। तभी वो देखता है दूर कोई लड़की आ रही है, और जब वो सामने आती है वो देखता है वो उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है, और वो अचानक उस पर अटैक कर देता है और गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी एमा ही थी, और किम उसे कोई और हेल्यूसिनेट कर रहा था, और वो कोई और कौन है इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। उसकी बेटी उससे डर कर अंदर भाग जाती है, और किम सोचता है कहीं मैंने ही तो ये सारे मर्डर्स नहीं किए, और फिर खुद ही भूल गया। और उसे ये गिल्ट फील होता है कि उसने अपने बेटी पर ही हमला किया। अगले सीन में सुबह को किम जाकर अपनी बहन मरिया से मिलता है जो कि एक नन थी, और अपनी बेटी से रिलेटेड बात करता है। उसके बाद वो नॉर्मली अपने पोइट्री क्लास जाता है जहाँ उसकी वही टीचर उसे इरिटेट करता है, और क्लास के बाद वो निकल जाता है और उसका पीछा जेन करती है क्योंकि वो किम को पसंद करती थी। किम बच बचाकर कार पे बैठ जाता है बट जेन भी उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों जा रहे होते हैं और तभी किम देखता है उसकी बेटी एमा किसी और के साथ है, और वो जल्दी से कार से बाहर आता है और एमा को उससे दूर करता है, और हम समझ पाते हैं वॉल्टर और एमा डेट कर रहे हैं। बट किम वॉल्टर को नहीं पहचानता और वो कहता है तुम कौन हो। दरअसल किम भूल चुका था कि वॉल्टर वही इंसान है जिससे वो सीरियल किलर का सस्पेक्ट मानता है, क्योंकि हर कुछ टाइम में उसका ब्रेन रीसेट हो जाता था। फिर वॉल्टर कहता है मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ, और हम वॉल्टर के फेस पे एक इविल स्माइल देख पाते हैं क्योंकि उसे सब कुछ याद था। फिर जेन किम को खींच कर ले जाती है और कहती है एमा तुम इंजॉय करो, मैं तुम्हारे डैड को संभालती हूँ।
रास्ते में किम फिर से भूल जाता है, यानी उसका दिमाग फिर से रीसेट हो जाता है और वो जेन को नहीं पहचानता और उसे बीच रास्ते पे उतार देता है और खुद घर के लिए निकल जाता है। एंड जेन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है कि मैं क्या इतनी डिस्परेट थी। अगले सीन में वॉल्टर और एमा बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से और वॉल्टर बताता है, मैं तुम्हारे डैड किम से पहले भी मिल चुका हूँ और हम दोनों का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर तुम्हारे डैड उस जगह क्या कर रहे थे जहाँ सारे मर्डर्स हुए थे, बैम्बू ग्रोव के पास। और वो एमा से इस तरीके से बात करता है जिससे एमा अपने ही डैड पर डाउट करने लगे कि कहीं वो ही तो सीरियल किलर नहीं है। फिर किम को दिखाते हैं जिसके घर पुलिस आई होती है। पुलिस चीफ कहते हैं, ये जूनियर्स हैं और तुम इन्हें अपनी ओपिनियन क्यों नहीं बताते इन मर्डर्स के रिलेटेड, क्योंकि मर्डर्स इसी एरिया के आसपास हो रहे हैं और तुम यहाँ पे सालों से रह रहे हो। स्टूडेंट्स कहते हैं, क्या सालों पहले जो सीरियल किलिंग्स हुई थी और अभी वाली सेम है? किम कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले वाला किलर मैन और वुमेन दोनों को मारता था और अभी वाला सिर्फ वुमेन को। और वो ये भी कहता है, पहले वाला किलर बॉडी पार्ट को डिस्टॉर्ट नहीं करता था और ये किलर बॉडी पार्ट को डैमेज करके मारता है। वो ये भी बताता है, पहले वाला किलर उन लोगों को मारता था जो इस दुनिया में डिजर्व नहीं करते थे जीना, और अभी वाला किलर अपने स्वार्थ, अपने खुशी के लिए लोगों को मारता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस चीफ और किम साथ बात करते हुए खाना खा रहे होते हैं और चीफ बताते हैं, कई साल पहले सेम सीरियल किलिंग्स हो रहे थे और इसमें मेरी दोस्त मारी गई थी और ये देखो उसका सिगरेट का पैकेट, और मुझे लगता है ये वही किलर वापस कर रहा है। बट किम कहता है, नहीं, पहले वाला और ये डिफरेंट है शायद। और हम समझ पाते हैं पहले वाला किलर और कोई नहीं बल्कि किम था और अभी वाला शायद से वॉल्टर है। एंड ये पूरे सीन का रेफरेंस आपको एंड में मिलेगा। फिर चीफ जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं, तुमने एक कार का लाइसेंस प्लेट नंबर दिया था जिस पे तुम्हें किलर का डाउट था और वो बंदा वॉल्टर है जिसकी कार का नंबर है 8588। बट किम कहता है, कौन वॉल्टर और क्या 8? तो चीफ कहते हैं, भूल जाओ, ओ सॉरी, तुम ऑलरेडी भूल चुके हो। वैसे भी वॉल्टर एक पुलिस ऑफिसर है, वो कभी किलिंग्स नहीं कर सकता। और वो वहाँ से चले जाते हैं। बट तभी किम को कुछ चमकता है, वॉल्टर, 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 ये नाम मैंने कहीं सुना है, कौन है वो? और तभी वो अपनी रिकॉर्डिंग सुनता है जो उसने याद रखने के लिए किया था। वो सारे चीज़ों को रिकॉल करता है, उसका वॉल्टर के साथ हुआ कार एक्सीडेंट, देन उसने एक लाश देखा और पुलिस को बताया, बट पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। फिर वॉल्टर उसकी बेटी का अचानक से बॉयफ्रेंड बन गया और वो समझ जाता है वॉल्टर किम से रिवेंज ले रहा है और वही सीरियल किलर है। वो अपनी बेटी को तुरंत कॉल करता है कि उसकी जान खतरे में थी और एमा कहती है, मैं मूवी देख रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, और कॉल कट कर देती है। किम थिएटर पहुँचता है जहाँ पे वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है जो उसके ठीक सामने वॉल्टर के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही होती है। और तभी अचानक किम की आंखें फड़कती है और वो सब कुछ भूल जाता है, यानी उसका दिमाग फिर से रीसेट हो जाता है और वो एक अनजान औरत के पास बैठकर हंसते हुए फिल्म देखने लगता है। अगले सीन में फिल्म ख़त्म हो जाती है और सारे लोग चले जाते हैं और उसे याद आता है, मैं तो यहाँ एमा को ढूंढने आया था, और उसे बचाने के लिए अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी बेटी ऑलरेडी थी। एमा कहती है, डैड आप कहाँ थे? किम कहता है, चुप रहो, ये बताओ तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो और कब मिले? एमा कहती है, अचानक एक दिन उसने मुझे लिफ्ट दिया था, और किम श्योर हो जाता है कि वॉल्टर मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। पर तभी वो नोटिस करता है एमा के नेक पे घाव है और कहता है, ये कैसे हुआ, उस वॉल्टर ने किया? एमा कहती है, बस करिए डैड, ये सब आपने उस दिन हेलुसिनेशन में किया था। फिर किम को दिखाते हैं जो एक रूम में अकेले बैठ जाता है और अपने लैपटॉप में सब कुछ लिखता है एज ए मेमोयर और जर्नल, जिससे इन फ्यूचर अगर वो कभी भी ये सब भूल गया तो इसे पढ़ के उसे सब याद आ जाएगा। एटलीस्ट ही वॉज स्मार्टर देन गजनी नॉट टू राइट ऑन इट्स ओन बॉडी। खैर, अगले सीन में दिखाते हैं एमा जहाँ काम कर रही थी वहाँ वॉल्टर उसे मिलने आता है, बट तभी वहाँ किम आकर उन दोनों को अलग कर देता है। अपनी डॉटर से कहता है, सिर्फ एक वीक मुझे दो, उसके बाद तुम शादी कर लेना, मैं मना भी नहीं करूँगा। और फिर वो वॉल्टर से कहता है, मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ तुम ही सीरियल किलर हो। वॉल्टर कहता है, बिल्कुल आपकी तरह। किम कहता है, क्या चाहते हो तुम? वॉल्टर कहता है, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। किम कहता है, मुझे तो डिमेंशिया है, मुझे कुछ भी याद नहीं। और उसे वार्न करता है, मेरी डॉटर से दूर रहो। फिर दिखाते हैं किम कुछ बड़ा प्लान करता है कैसे वो वॉल्टर को मार के अपनी बेटी को बचाए। इसलिए वो उसके घर के पास कार लेकर जाता है कि जैसे ही वॉल्टर सो जाए वो उसे मार देगा। पर तभी बार बार किम का माइंड रीसेट होने वाला था, बट वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है, बट अचानक वो बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं वो वॉल्टर ये सब दूर से देख रहा होता है एज इफ ही नोज किम उसका वेट कर रहा था। अगले सीन में किम वॉल्टर और अपनी बेटी एमा के सामने उठता है और अपनी बेटी की शादी वॉल्टर से फिक्स करवा देता है।
उसकी बेटी वाइन लाने जाती है और किम को वॉल्टर की बातों से याद आता है ये तो सीरियल किलर है और वो उसे मारने जा रहा होता है। पर वॉल्टर खुद को बचाने में कामयाब होता है और दोनों फाइट करते हैं, बट एंड रिजल्ट नहीं आया होता और तभी कैमरा टर्न आउट हो जाता है और हम देखते हैं किम ये सब सोच रहा होता है और तभी उसकी बेटी आती है और फिर वो लोग वॉल्टर को अलविदा कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किम एमा पर गुस्सा होता है, क्यों बुलाया तुमने उसे यहाँ? पर एमा कहती है आप ही ने तो कहा था। पर किम बोलता है कब? और किम याद करता है कि उसे पिछले एक हफ्ते का कुछ भी याद नहीं है। और अगले सीन में वो खुद को बंधा हुआ पाता है और सामने वॉल्टर बैठा था और वो उसके मेमोइर यानी जर्नल को चेंज कर रहा होता है, जिससे उसकी सारी याददाश्त हमेशा के लिए मिट जाएगी। फिर वॉल्टर कहता है तुम जाकर मेरी सारी कमिटेड मर्डर्स का गुनाह अपने सर ले लो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। और वो वहाँ से एमा को मारने चला जाता है। वो ये भी कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेन को मैं ही मारूंगा। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर की नींद खुलती है और वो एमा को ढूंढता है चारों तरफ और वो देखता है एमा अपने रूम में बेड में सोई हुई है और कहता है चलो यहाँ से वॉल्टर के आने से पहले, और उसे एक कैब में अपनी आंट मरिया के साथ बैठाकर भेज देता है और खुद चला जाता है वॉल्टर को मारने। वॉल्टर बाय रोड कहीं जा रहा होता है और उसे ओवरटेक करने किम झाड़ियों के बीच से जाता है। दोनों कार्स एक अड्डे के पास रुकती हैं और वॉल्टर के वहाँ से जाते ही किम अड्डे पे पहुँचता है जहाँ पोइट्री क्लास वाली जेन की रिकॉर्डेड टेप थी और वो किडनैप्ड होती है और ये चीज़ वो लाकर चीफ को दिखाता है और कहता है इस वॉल्टर ने इसे किडनैप किया है। बट चीफ के साथ वॉल्टर था और वो दोनों किम पे डाउट करते हैं कि उसी ने जेन को किडनैप किया है। किम कहता है ये मेरी बेटी के पीछे है। चीफ कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो कहता है ये उसे मार देगा, मैं नहीं बता सकता। चीफ कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ, तुम मुझे बताओ। तो वॉल्टर कहता है मेरी बेटी आंट मरिया के साथ है, यानी मेरी बहन के साथ है। बट वॉल्टर कहता है इसकी कोई बहन नहीं है। किम बोलता है रुको कॉल करके दिखाता हूँ। बट जब वो कॉल के लिए नंबर सर्च करता है नो रिजल्ट शो होता है, यानी उसकी बहन मरिया उसकी एक हेल्यूसिनेशन थी। वो जल्दी से अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है जो कि बैरन था। अब आप इस फोटो को देखकर समझ सकते हो इन दोनों सीन की डिफरेंस को, यानी उसने अपनी बहन को सिर्फ हेल्यूसिनेट किया था। तभी उसे फ्लैशबैक आती है कि उसकी बहन मरिया ने सुसाइड कर लिया था जब वो अपने डैड को दफना के आता है और उसका ब्रेन काइंड ऑफ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उसे ऐसा फील करवाता है यानी हेल्यूसिनेट करवाता है कि उसकी बहन जिंदा है। फिर किम याद करता है मेरी बहन मरिया और मेरी बेटी एमा को मैंने साथ बैठाया था टैक्सी में, पर मेरी बहन तो है ही नहीं। और तभी हम देखते हैं किम ने अपनी बेटी एमा को वॉल्टर के साथ भेज दिया होता है, ये सोचकर कि वो उससे दूर भेज रही है। वॉल्टर उसे कहता है कि तुम्हारे डैड पागल हो चुके हैं, थोड़े दिन बाद हम उनसे वापस मिल जाएंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद किम को याद आता है आखिरी कत्ल उसने अपनी खुद की वाइफ का किया था जो उसे चीट कर रही थी, और एमा उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं बल्कि उसकी वाइफ का जिसके साथ अफेयर चल रहा था उसकी डॉटर है। एंड एक सीन आपको याद होगा जहाँ पे वो अपनी डॉटर एमा पे अटैक करता है ये सोचकर कि वो कोई और है। दरअसल वो उस वक्त अपनी वाइफ को हेल्यूसिनेट कर रहा होता है एंड इसलिए वो उस पर गुस्से से अटैक करता है। ये सब सोच किम पागल सा हो जाता है एंड एज अ व्यूअर हम लोग भी। अगले सीन में पुलिस को किम के पुराने सारे विक्टिम्स और जेन की लाश भी मिल जाती है और शक किम पे जाता है एंड ये लोकेशन बैम्बू ग्रूव का है जिसका रेफरेंस आपको आगे समझ आएगा। फिर वॉल्टर को दिखाते हैं जो सुसाइड करने वाला होता है अपनी बेटी को खुद से बचाने के लिए, बट उसे एक ऑडियो रिकॉर्डर टेप मिलता है जिस पे वो सुनता है उसकी बेटी कहती है मैं वॉल्टर के साथ हूँ, और वॉल्टर जब फाइल इरेज करने आया था तब गलती से वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है एंड किम को सब याद आ जाता है और वो समझ जाता है वॉल्टर ही असली किलर है और वो चीफ को रिकॉर्डिंग फ़ोन में सुनाता है। और तभी वहाँ पे वॉल्टर आता है चीफ से मिलने और चीफ उसे देख डर जाते हैं, पर फिर बात पलट देते हैं जिससे वॉल्टर को उन पर डाउट ना हो। वो जानते थे कि वही सीरियल किलर है। फिर वॉल्टर क्राइम सीन से निकलकर एक वीरान घर पहुँचता है जहाँ चीफ उसका पीछा करते हैं। वहाँ वो एमा से मिलता है। चीफ वॉल्टर को मारने के लिए रेडी थे क्योंकि उन्हें लग रहा था सिगरेट वाली लेडी यानी उनकी दोस्त को भी इसी ने मारा था, पर तभी पीछे से वॉल्टर उनका गला घोंटकर मार देता है। फिर यह चीज़ एमा देखती है और वो भागने की कोशिश करती है, पर वॉल्टर उसे घर में बंद कर देता है और उसे बताता है ये किलिंग्स वो क्यों कर रहा है, मीन्स सिर्फ लड़कियों को ही वो क्यों मार रहा है। वो बताता है जब वो छोटा था उसके डैड उसे बहुत मारते थे, उसे और उसकी मॉम को। वो एक दिन अपने डैड के खिलाफ खड़ा हो गया था पर उसकी मॉम ने उसके डैड का साथ दिया था उस दिन, एंड वो समझ जाता है दुनिया की सारी औरतें गद्दार होती हैं। फिर वॉल्टर एमा को दिखाता है उसके सर का एक घाव जिसे वो अपने बाल से छुपा कर रखता है। वो बताता है ये एक आयरन से जला है जो कि मेरी मॉम ने जलाया था। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका रेफरेंस आपको आगे मालूम पड़ेगा।
वो बाहर आता है अपने कार की ओर, तभी पूरी तेज़ी से किम वॉल्टर की कार की ओर अपनी कार को चढ़ा देता है, जिससे वॉल्टर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर अपनी बेटी को बचाने किम अंदर जाता है, पर तभी उसका माइंड रीसेट हो जाता है और वॉल्टर उस पर हंसता है, मुझे भूल गए और मुझे मारने वाले थे तुम तो। और तभी उसकी बेटी उसे सब याद दिलाती है और वो दोनों में फ़ाइट होता है एंड ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था एंड एंड में किम वॉल्टर को मार देता है। एमा किम को देख बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके करीब नहीं आती है, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा था और पहले के सारे मर्डर्स भी किम ने ही किए थे। किम ये कहकर वहाँ से चला जाता है, तुम एक खूनी की बेटी नहीं हो, मैं और तुम ब्लड रिलेटेड नहीं है। और तभी वो देखता है वॉल्टर वहाँ से गायब हो गया है, मीन्स जहाँ उसकी डेड बॉडी थी वो वहाँ पे नहीं है। और तभी वहाँ पुलिस आकर किम को गिरफ्तार कर लेती है और एमा को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि उसे काफ़ी चोट आई थी। फिर किम को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है क्योंकि वो एक अल्जाइमर का पेशेंट था। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आकर किम से उसके और की पूरी कहानी सुनते हैं एंड ये पूरी फिल्म जो हमने देखा वो किम के साइड की स्टोरी थी, यानी उसके पर्सपेक्टिव से हमने इस फिल्म को देखा। उसके बाद दिखाते हैं पूरी मीडिया और पुलिस ढूंढ रहे होते हैं वॉल्टर को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पहले के सारे क्राइम्स किम ने किया था, बट उनके पास उसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं है और अभी के सारे क्राइम्स वॉल्टर ने किया था, बट वो तो खुद गायब है। फिर ऑफिसर कहते हैं तुमने एक रिकॉर्डिंग का जिक्र किया था, वो कहाँ है? पर किम कोई जवाब नहीं देता। और ऑफिसर बताते हैं तुम्हारी बेटी एमा इसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, हमने काफ़ी कुछ पूछा है बट शायद वो डरी हुई है या फिर वो अपनी बोलने की एबिलिटी खो चुकी है। जाते जाते ऑफिसर कहते हैं ये तो बता दो वॉल्टर आखिर है कहाँ, या फिर वो ज़िंदा है भी कि नहीं। किम कहता है मैंने उसे मार दिया था, पर वो कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। अब किम को छोड़ दिया जाता है क्योंकि कोई भी ठोस सबूत उसके अगेंस्ट नहीं था, इवन उसे डिमेंशिया भी था। ऑल्सो इस कहानी के वक्त पर कोरिया में एक लॉ था, द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, जिसके तहत एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है पुलिस को किसी भी केस को सॉल्व करने का, उसके बाद उस केस को बंद कर दिया जाएगा। और किम के पुराने के मर्डर्स को साल हो गए थे एंड इस वजह से किम इस लॉ के अंदर आता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फिर सीनियर ऑफिसर को आकर जूनियर कहता है ये MRI स्कैन है, बट ऑफिसर ध्यान दिए बिना वहाँ से चले जाते हैं और हम देख पाते हैं किम के सर पर बिल्कुल सेम घाव था जैसा वॉल्टर ने एमा को अपने सर पर दिखाया होता है एंड इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। फिर किम एक टनल के पास पहुंचता है एंड इस फिल्म का वेरी फर्स्ट सीन भी था। यहाँ पे किम की आंखें फिर से फड़कती है, यानी उसका माइंड फिर से रीसेट हो जाता है और वो अपनी लॉकेट पे वॉल्टर की तस्वीर देखता है और उसे लगता है वॉल्टर अभी भी जिंदा है और वो कहता है डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी, वॉल्टर इज स्टिल अलाइव। एंड फिल्म यहीं एंड हो जाती है। सो आप सबके मन में ये डाउट ज़रूर होंगे हु वाज द रियल किलर, किम और वॉल्टर, और क्या वॉल्टर जिंदा है? बट ये इस फिल्म की ऑफिशियल ओपन एंडिंग है, इसका कोई भी जवाब नहीं है, बट इसका जवाब डायरेक्टर कट पे दिया गया है, जिसे बहुत ही मुश्किल से मैंने ढूंढकर डाउनलोड किया है। इसमें 10 मिनट के एक्स्ट्रा क्लिप्स हैं। तो अगर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो असली किलर किम था और वॉल्टर मर चुका है। इसे समझने के लिए उस सीन में चलते हैं जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई, कार एक्सीडेंट वाले सीन में। 2 कार्स की एक्सीडेंट हुई थी, किम और वॉल्टर। हमने पहले देखा वॉल्टर किलर था और उसकी कार की टक्कर किम से हुई थी, बट असल में ठीक उल्टा हुआ था। कत्ल किम ने किया था और टक्कर गलती से वॉल्टर ने मारी थी एंड उसने ट्रंक में लाश देख ली थी, बट किम वहाँ से बिना कुछ बताए निकल जाता है एंड किम पुलिस ऑफिसर को ऐसे कहता है कि बिल्कुल वो सही है और वॉल्टर फ्रेम हो जाए। एंड एंड वाले सीन में अपनी बेटी को खुद किम ने ही किडनैप किया था और फिर टॉर्चर भी वही खुद करता है, पर जैसे चीफ और वॉल्टर उसे बचाने आता है वो उन दोनों को मार देता है। और रही बात वॉल्टर कहाँ गया, तो उसे किम एक समुंदर में फेंक के मार देता है उसके कार के साथ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे MRI स्कैन वाले सीन में किम के सर पे सेम घाव कैसे थे जो वॉल्टर के सिर पे थे। तो दोस्तों दरअसल जब एमा किडनैप हुई थी उसे किम ने किडनैप किया था, ना कि वॉल्टर ने। और वॉल्टर जो एमा को बताता अपने बचपन के बारे में कि उसकी मदर ने उसे धोखा दिया था और उसके चोट के बारे में, वो दरअसल किम ही एमा को बता रहा होता है। बट क्योंकि हम किम के तौर से इस पूरी कहानी को सुन रहे होते हैं, इसमें किम ने अपने ओर से काफ़ी सारे चेंजेस किए थे जिससे ऑफिसर को लगे वॉल्टर बदमाश है और वो अच्छा है, जबकि चीफ और वॉल्टर बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर थे और किम असली गुनहगार था। तो दरअसल किम के दिमाग में 2 पर्सनैलिटीज़ चल रही थी। एक वो खुद को एज अ गुड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फादर मानता था और दूसरा वो एक सीरियल किलर बन जाता था। उसका माइंड उसे बचाने के लिए उसके दिमाग में दूसरी मेमोरीज प्लांट करता था जिससे उसे ऐसा लगे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया एंड ये अल्जाइमर डिजीज़ की एक सिम्टम है। पर नए वाले किलिंग्स पिछले वाले से काफ़ी डिफरेंट थे। पहले किम उन्हें मारता था जो डिज़र्व करते थे मरना,
बट अब वो उन्हें मारता है अपनी खुशी के लिए। ऑल्सो आपको एक सीन याद होगा जहाँ पे वॉल्टर कहता है मेरी मॉम ने मुझे धोखा दिया था तो मैंने उसे मार दिया। तो वॉल्टर नहीं बल्कि ये किम की कहानी थी, इसलिए पूरे फिल्म में किम की मॉम का जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड वो उस सीन में अपनी मॉम को भी मार देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किम के अंदर दो पर्सनैलिटीज़ थी, एक जिसमें वो अपने फादर जैसे जुल्म और अत्याचारियों को मारता था और दूसरा जिसमें वो अपनी मॉम जैसे धोखेबाज औरतों को मारता था। इस कहानी में एक ही किलर के दो पर्सनैलिटीज़ साइड बाय साइड चलते रहते हैं एंड हमने जो भी कुछ एज अ वॉल्टर के खिलाफ दिखाया गया है ये किम का ही नरेशन था एंड उसने अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए गए एंड एक फिक्शनल स्टोरी सुना दी थी ऑफिसर को जिससे उसे छोड़ दिया जाए। तो अगर मैं शुरू से एंड तक ये कहानी समझाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार है। किम ने बचपन में अपने डैड को मार दिया और बहन ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो एक खूनी दरिंदा बन गया जो सबको मारता था। उसके बाद वो उन लोगों को मारता था जो जीना डिज़र्व नहीं करते थे। बट अपनी वाइफ को मारने के बाद उसे अल्जाइमर हो गया था और गुस्से में अपनी बेटी को जब वो मारने जाता है जो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी तो उसका माइंड रीसेट हो जाता है और उसके बाद वो दोनों खुश रहने लगते हैं। फिर अचानक एक दिन कत्लेआम शुरू हो जाती है जिसका जवाब मेकर्स ने तो नहीं दिया। मीन्स अचानक से उसने मर्डर्स क्यों स्टार्ट कर दिए छोड़ने के बाद। मे बी उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसके अंदर का किलर फिर से जाग गया हो। ये फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी जिसका एक्सप्लेनेशन बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर देना। अगर बात करें इस फिल्म की टाइटल मेमोयर ऑफ अ मर्डर की जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अ मर्डरर्स गाइड टू मेमोराइजेशन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।